हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइडलाइन के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? महाबोधि बोध वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शशांक। शशांक महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरा पौधा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरा पौधा जैविक घटकों में उत्पादक घटक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल नियुक्त करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद को नियुक्ति होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जैकवाड़ी परियोजना भारत के किस नदी पर स्थित है? जैकवाड़ी परियोजना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी पर यह परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महासागर। महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण के मूल संघटकों में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? पर्यावरण के मूल संघटकों में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। बिहार विधानसभा का प्रारंभिक नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कोरोना वायरस के बचत के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। भारत कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस लेखक को द हिंदू प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है? द हिंदू प्राइज 2019 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिर्जा वाहिद को द हिंदू प्राइज 2019 के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसे IIFTC टूरिज्म इंथेटेक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? IIFTC टूरिज्म इंथेटेक्ट अवार्ड से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोया अख्तर को यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन के बाद
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थाइमस के द्वारा। थाइमस के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी की इकाई है। लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष मात्रक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका सामान्यतः रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? एक बूढ़ा व्यक्ति को, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसका रक्त दाब जो है घट जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किसे बीएसएफ का महानिदेशक के कार्यभार सौंपा गया है? बीएसएफ का महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस देशवाल को। हाल ही में एस देशवाल को बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में जारी वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 के अनुसार भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? पशु संरक्षण सूचकांक 2020 के अनुसार, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया है? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह चौथा संस्करण आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत धारा घनत्व निम्नलिखित में से किस राशि का उदाहरण है? विद्युत धारा घनत्व, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह अदिश राशि का उदाहरण है। विद्युत धारा घनत्व जो है वह सदिश राशि का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदिश राशि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? विटामिन शब्द का प्रयोग, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फंक के द्वारा सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कैंडेला इनमें से किसकी इकाई होती है? कैंडेला, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पंचायत में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बिहार सरकार के द्वारा पंचायत में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20%। बिहार सरकार के द्वारा पंचायत में अति पिछड़े वर्ग को 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन के सेवन से मानव शरीर में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? विटामिन के सेवन से, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 कैलोरी। यानी कि विटामिन के सेवन से मानव शरीर में कोई भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26,
रुधिर का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? रुधिर का शुद्धिकरण, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किडनी में। किडनी में रुधिर का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। एक आवर्धक ग्लास में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक आवर्धक ग्लास में, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक ग्लास में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। राज्य का संपूर्ण शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राज्य का संपूर्ण शासन, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह राज्यपालों के द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य के सोते समय उसके रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य को सोते समय, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसका रक्तचाप घट जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर का वजन किस स्थान पर सबसे अधिक होता है? मानव शरीर का वजन, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।